तो गाइस जैसा हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो लिंक फैमिली होती है उनके बंदे ऑलरेडी डिवाइन प्लेस पे पहुंच चुके होते हैं और वे मैन गेट पे खड़े हुए पहरा दे रहे होते हैं। जिसके बाद जो गूलिंग होती है वो किन्नान को लेकर दूसरे रास्ते से जाने लगती है। जिसके बाद हम डिवाइन प्लेस के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर जो कुछ स्टैचू होते हैं वो बर्फ के अंदर जमे होते हैं और जो लिंक फैमिली के बंदे होते हैं वो उस बर्फ को तोड़ रहे होते हैं ताकि वे जो स्टैचू है उनके पास जो ट्रेजर है उसको ले सके। और हम देखते हैं वे जो बंदे उस बर्फ को तोड़ रहे हैं वे ऑलरेडी डेविल जोन में एंटर कर चुके हैं। उसके बाद हम वहाँ पे एक बंदे को देखते हैं जो कि उन सबसे चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुम लोग कितना टाइम लोगे, तुमसे एक स्टैचू की बर्फ तक नहीं टूटी है, आखिर तुम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हो। जिसे इतना गुस्से में देखकर जो एक ओल्ड मैन होता है उसके पास आता है और उससे आके बोलता है कि फर्स्ट यंग मास्टर, ये जो आइस है ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, हम पिछले 3 दिनों से इसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन इस पे कोई सिंगल स्क्रैच भी नहीं आया, तो इसीलिए यंग मास्टर हमें माफ़ कर दीजिए, हमें नहीं लगता कि हम इस बर्फ़ को तोड़ सकते हैं। जो सुनने के बाद वो जो बंदा होता है वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसका कॉलर पकड़ते हुए उस ओल्ड मैन से बोलता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की, तुम पिछले 3 दिनों से इसमें लगे हुए हो और तुमने 3 दिन में इस पे एक सिंगल स्क्रैच भी नहीं ला पाए, तुम तो एक कचरा हो, इसीलिए मेरे आंखों के सामने से दफा हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं कहीं मार डालूंगा। जिसे इतना गुस्से में देख के वो जो ओल्ड मैन होता है वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वो डरते हुए उससे बोलता है कि प्लीज यंग मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, मेरी जिंदगी को बख्श दीजिए। जो सुन के जो बंदा होता है वो उसे उठा के साइड में फेंक देता है और उससे बोलता है कि तुम लोग सिर्फ टाइम ही बर्बाद करते हो, तुम लोगों ने 3 दिन बर्बाद कर दिए और तुमसे कुछ नहीं हुआ, अब जो भी करना होगा मुझे ही करना पड़ेगा। और वो उस स्टैचू की तरफ जाने लगता है उसे तोड़ने के लिए और वो आइस के पास पहुंच के बोलता है कि ये जो आइस है मेरे सामने कुछ भी नहीं है, मैं डिवाइन रियलम के 4th लेवल पे हूँ, तो चलो अब देखते हैं ये जो आइस है मेरे एक पंच को भी झेल पाती है या नहीं। इसके बाद वो जो बंदा होता है वो अपनी पूरी एनर्जी को अपने हाथ में इकट्ठा करने लगता है जिससे वो इस बर्फ को तोड़ सके और वो अपने हाथ में एनर्जी को इकट्ठा करके सीधे उसी स्टैचू पे अटैक कर देता है जो बीच में होता है। बट जो उसका अटैक होता है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है जिससे वहाँ पे जो बंदे खड़े होते हैं उनको भी वहाँ पे खड़े होने में प्रॉब्लम होने लगती है और वहाँ पे एक तरह से भूकंप आ जाता है। लेकिन उसके इतने पावरफुल अटैक के बाद भी वो जो स्टैचू होता है उस पर कोई फर्क नहीं आया होता। इसे देखने के बाद वो बंदा भी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो शॉक होते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इस पे मैंने अपनी पूरी पावर से अटैक किया था, आखिर इस अटैक को कुछ भी क्यों नहीं हुआ। और उसे वहाँ पे देख के जो गूलिंग होती है वो किन्नान से बताने लगती है कि ये जो बंदा है ये लिंग फैमिली के हेड का बड़ा लड़का है और इसका नाम लिंग लुई है, इसकी जो पावर है वो बहुत ही ज़्यादा है, अगर ये यहाँ पर है तो हमें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि ये डिवाइन रियलम के 4th लेवल पर है। जिसके बारे में सुनकर जो किन्नान होता है वो भी थोड़ा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि वाकई में जो लिंग फैमिली है इनके बंदों का कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इनके पास एक बंदा और है जो कि डिवाइन रियलम के 4th लेवल पर है। पर मैं एक चीज़ से बहुत ही ज़्यादा शौक हुआ हूँ, ये बंदा डिवाइन रियलम के 4th लेवल पे है, उसके बाद भी वो उस आइस को नहीं तोड़ पाया हुआ जबकि इसने अपनी पूरी पावर को लगा दिया था। आखिर ये आइस कितनी ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनकर जो गूलिंग होती है किन्नान को बताने लगती है कि ये कोई नॉर्मल आइस नहीं है, ये हमारे एंसेस्टरों द्वारा लगाई गई एक सील है जिसे तोड़ना इतना भी ज़्यादा आसान नहीं है, इसे नॉर्मल अटैकों से नहीं तोड़ा जा सकता। जो सुनकर किन्नान उससे बोलता है कि अच्छा, इसे नॉर्मल अटैकों से नहीं तोड़ा जा सकता, लेकिन क्या होगा अगर हम अपनी एंशिएंट ब्लड लाइनों का यूज करें तो, अगर हम अपनी एंशिएंट ब्लड लाइनों का यूज करें तो क्या हम इसको तोड़ सकते हैं। जो सुनकर गूलिंग किन्नान से बोलती है कि मुझे इस बारे में नहीं पता पर तुम ये ट्राई करके देख सकते हो। गूलिंग की बातों को सुनकर जो किन्नान होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि मैं इसे ट्राई ज़रूर करूँगा, लेकिन इसको ट्राई करने से पहले ये जो लिंग फैमिली के हेड का जो ये यूजलेस बेटा है पहले मैं इससे निपटूंगा, उसके बाद मैं इस बर्फ़ को तोड़ने की कोशिश करूँगा और देखूंगा कि मेरी एंशिएंट ब्लड लाइन इसको तोड़ पाती है या नहीं। और इतना कहने के बाद जो किन्नान होता है वो लिंग लुई के सामने चला जाता है और उसके सामने जाके उससे बोलता है कि कितने शर्म की बात है, तुम डिवाइन रियलम के 4th लेवल पर हो, उसके बाद भी तुम इस बर्फ को नहीं तोड़ पाए और तुम खुद को लिंग फैमिली के यंग मास्टर बताते हो, तुम्हें तो खुद पे शर्म आनी चाहिए। किन्नान को वहाँ पे देख के जो लिंग लुई होता है वो भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए किन्नान से बोलता है कि आखिर तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की, क्या तुम मरना चाहते हो जो मुझसे इस तरह से बोल रहे हो, तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ,
मैं लिंक फैमिली का यंग मास्टर हूँ। जिसे इतना गुस्से में देखकर जो किन्नान होता है उससे और ज्यादा मजे लेने लगता है और उससे मजे लेते हुए बोलता है कि मैं तुम्हारा फादर हूँ। अगर तुम मुझसे अपनी जान बचाना चाहते हो तो अपने घुटनों पर आ जाओ और मुझसे बोलो कि फादर मुझे माफ कर दो, तो हो सकता है कि मैं तुम्हारी जिंदगी को बख्श सकता हूँ। जो सुनकर वो जो बंदा होता है वो और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्सा होते हुए किन्नान से बोलता है कि बस बहुत हुआ, अब तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता, तुम आज यहीं पर ही मरने वाले हो। और इतना कहने के बाद वो जो बंदा होता है वो किन्नान पे अटैक कर देता है, बट जो किन्नान होता है वो अपनी स्वॉर्ड से उसके अटैक को रोक लेता है। और उसके अटैक को रोकते हुए किन्नान उससे बोलता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, आगे तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी इतनी कम ताकत से मुझे मार पाओगे। और अपने अटैक को इस तरह से फैला हुआ देख के वो जो बंदा होता है वो और ज्यादा भड़क जाता है और वो भड़कते हुए किन्नान से बोलता है कि नहीं, तुम मेरे हाथों से नहीं बचने वाली, तुमने मुझे और भी ज्यादा गुस्सा दिला दिया है। और वो किन्नान पे अटैक करने लगता है, पर जो किन्नान होता है वो बार बार उसके अटैक को रोक रहा होता है, जिससे उस बंदे को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो अपनी पूरी ताकत से अटैक करने लगता है किन्नान पर जो किन्नान होता है उसके सारे अटैक को रोक रहा होता है और वो रोकते हुए उसके अटैक को उससे बोलता है कि तुम आज मेरे हाथों से नहीं बचने वाले, तुम यहीं पे मरने वाले हो। जिसके बाद हम देखते हैं वो बंदा भी काफी थक चुका होता है और वो थकते हुए किन्नान से बोलता है कि आखिर तुम हो कौन और तुम मुझसे क्या चाहते हो, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। हमारी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी किया तो मेरी जो लिंक फैमिली है वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी, मेरी लिंक फैमिली तुम्हें ढूंढ के मार डालेगी। जिसकी बातों को सुनकर जो किन्नान होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है, हंसते हुए उससे बोलता है कि तुम्हें इस बारे में टेंशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं बहुत ही जल्द तुम्हारी पूरी लिंक फैमिली को तुम्हारे पास ही भेज दूंगा। और इतना कहकर जो किन्नान होता है उस पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है, जो अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है और बंदा उस अटैक को नहीं सह पाता और वो वहीं पे ही मर जाता है। जिसके बाद जो किन्नान होता है उस बंदे की नब्ज चेक करते हुए बोलता है कि ये तो मेरे एक ही अटैक में मर गया, इस बंदे ने तो सच में मुझे बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है, डिवाइन रियलम के 4th लेवल पे होने के बाद भी ये मेरे एक अटैक को नहीं झेल पाया। और लिंक फैमिली के जो बंदे होते हैं जब वे देखते हैं उनका यंग मास्टर मारा गया है तो वे काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वो शौक होते हुए बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमारा यंग मास्टर नहीं मर सकता। और उन लोगों का ऐसा शोर शराबा सुनकर जो किन्नान होता है उनसे गुस्से में बोलता है कि अगर तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। जो सुनने के बाद वो जो बंदे होते हैं वे अपने यंग मास्टर की बॉडी को उठा के वहाँ से भागने लगते हैं और बोलता है कि चलो हमें जल्द से जल्द पहुँच के मास्टर को इसके बारे में इन्फॉर्म करना होगा। और ये सब देखने के बाद जो गूलिंग होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है और वो किन्नान के पास आके बोलते हैं कि इतना सब खून खराबा ना होता अगर ये जो डेविल गॉड है ये वापस से ना आया होता, इसने सभी लोगों को डेविल जोन में दोबारा से एंटर करा दिया है, जिसके कारण अब दोबारा से बहुत ही ज़्यादा खून खराबा होगा। मैं सच में इस खून खराबे से दूर रहना चाहती हूँ, मुझे लोगों को मारना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं चाहती हूँ कि सभी लोग दोबारा से उसी शांति से रहे जैसा पहले रहते थे। और गूलिंग को ऐसा उदास देखकर जो किन्नान होता है वो उससे पूछता है कि अगर मैं डेविल गॉड को मार डालूं तो क्या फिर से दोबारा लोग नॉर्मल हो जाएंगे। जो सुनकर जो गूलिंग होती है वो किन्नान से बोलती है कि अगर तुमने डेविल गॉड को मार दिया तो सभी लोग वापस से ठीक हो जाएंगे, जितने भी लोग डेविल जोन में एंटर कर चुके हैं वे दोबारा से नॉर्मल हो जाएंगे और एक बार फिर से चारों ओर शांति शांति होगी। तभी जो मास्टर होते हैं वो बाहर आते हुए किन्नान से बोलते हैं कि ये लड़की बिल्कुल सही कह रही है, आज से 10,000 साल पहले जब डेविल गॉड ने तो इसी तरह से लोगों को डेविल जोन में एंटर कराना शुरू किया था तो उस टाइम पे डांजो और मैंने मिलकर उसको सील कर दिया था, जिसके बाद जितने भी लोग डेविल जोन में एंटर कर चुके थे वे सभी नॉर्मल हो गए थे और एक बार फिर 10,000 सालों तक शांति फैल गई थी पूरी दुनिया में। बट अब वो फिर से दोबारा वापस आ चुका है, अगर तुमने उसको एक बार फिर से मार दिया तो फिर से जितने भी लोग डेविल जोन में एंटर किया है वे नॉर्मल हो जाएंगे। जो सुनकर किन्नान गूलिंग से बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं उसको खत्म कर दूंगा और एक बार फिर से चारों ओर शांति लेके आऊंगा। किन्नान की बातों को सुनकर जो गूलिंग होती है वो किन्नान से बोलती है कि मुझे तुम पर पूरा यकीन है और वो उसको जो स्टैचू होता है उसकी ओर इशारा करते हुए बोलती है कि तुम्हें ये जो बीच वाला स्टैचू दिखाई दे रहा है जिसके हाथ में वो पर्ल है, ये हमारे ट्राइब का सबसे रेयर ट्रेजर है, अगर तुमने इसको एक बार एब्जॉर्ब कर लिया तो तुम्हारी जो पावर है बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी और तुम अपने डिवाइन रियलम में कम से कम 2 या 3 लेवल को ब्रेक थ्रू कर जाओगे, क्योंकि इसकी जो पावर है बहुत ही ज्यादा है। जो सुनकर किन्नान भी थोड़ा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए गूलिंग से बोलता है कि सच में ये तो बहुत ही रेयर ट्रेजर है, इसीलिए जो लिंक फैमिली है वो इसके पीछे पड़ी हुई है।
बट लेकिन जो ये सील लगी हुई है इसको तोड़ना इतना ज़्यादा आसान नहीं है, क्योंकि जो लिंक फैमिली का जो यंग मास्टर था वो डिवाइन रियलम के 4th लेवल पर था और उसने अपनी पूरी ताकत से इस पे अटैक किया था, जिसके बाद भी ये नहीं टूटा। किन्नान की बातों को सुनकर जो गोलिंग होती है उससे बोलती है कि मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ कि इस सील को नॉर्मल अटैकों से नहीं तोड़ा जा सकता। इसे तोड़ने के लिए हम अपनी एंशिएंट ब्लड लाइनों का यूज करना होगा, उससे हो सकता है कि हम दोनों इसको तोड़ सके। जो सुनकर जो किन्नान होता है वो भी उससे बोलता है कि ठीक है, तो फिर चलो इसे तोड़ते हैं। और इतना कहकर जो किन्नान होता है वो अपने अटैक करने के लिए पोज ले लेता है, जिसके बाद हम देखते हैं जो गोलिंग होती है वो भी अपनी पावर का यूज करने लगती है उस सील को तोड़ने के लिए। और हम देखते हैं वो दोनों अपनी अपनी पावर का यूज करने लगते हैं, जिसके बाद जो किन्नान होता है वो भी अपनी पावर का यूज करते हुए एक अटैक करने के लिए उसकी ओर बढ़ जाता है और जो किन्नान होता है उस पर अपनी पूरी पावर से अटैक करता है। और गाइस किन्नान के अटैक करते के साथ ही हमारा जो आज का एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।